तेलंगाना में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अमीनपुर की राघवेंद्र कॉलोनी में रात 3 बजे एक शोर हुआ। यह शोर था वहां रहने वाले ए चिन्हैया नाम के इस शख्स का, जो जोर जोर से पड़ोस के घरों का दरवाजा खटखटा रहा था। जब आस पड़ोस के लोग निकलकर बाहर आए तो उन्होंने चिन्हैया को बेहद घबराई हालत में पाया। चिन्हैया उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले गया, जहां उन्हें उसकी वाइफ रजिता दर्द से तड़पते हुए ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में मिली। उन्होंने जब उसकी इस हालत की वजह पूछी तो चिन्हैया ने बताया कि शायद रजिता पेरूगन्नम, जो एक फेमस साउथ इंडियन डिश है, उसे खाकर बीमार पड़ी है। यह एक फूड पॉइजनिंग का केस समझ आ रहा था, इसलिए पड़ोस के लोग फौरन कार से रजिता को लेकर हॉस्पिटल भागे। वहीं चिन्हैया घर पर ही रुका रहा, क्योंकि उसने वहां बाकी पड़ोसियों को बताया कि उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। शायद उसी खाने की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। इसलिए जब बाकी पड़ोसी उन तीनों बच्चों को देखने गए तो जिस तरह से वो तीनों बच्चे बिस्तर पर बेजान से पड़े थे, उससे एक बड़ी अनहोनी सी नजर आ रही थी। सबने जब बच्चों को हिलाया डुलाया, उनकी नब्ज और सांसें चेक की तो उनमें कोई जान बची ही नहीं थी। घर के अंदर देर रात रजिता की बुरी कंडीशन और उसके तीनों बच्चों की मौत, मामला बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए फौरन पुलिस को खबर दी गई। चिन्हैया का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि एक ही रात में उसका परिवार उजड़ गया था। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन तीनों बच्चों को गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उन तीनों को डेड घोषित कर दिया गया। पुलिस के साथ ही चिन्हैया भी गांधी हॉस्पिटल गया था, जहां उसे ये खबर मिलते ही सदमा सा लग गया, क्योंकि रातों रात उसने अपनी एक बेटी और 2 बेटों को खो दिया था। पुलिस के लिए इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का सच जानना बेहद जरूरी था, इसलिए वो चिन्हैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ गई और पूछताछ शुरू की। चिन्हैया ने पुलिस को बताया कि वो पेशे से एक प्राइवेट कंपनी का वाटर टैंक ड्राइवर है और रोज की तरह वो रात 10 बजे काम पर निकल गया था, जिसमें उसे एक वाटर टैंकर को संगारेड्डी से हैदराबाद के चंदानगर ले जाना था। और इसी काम के लिए उसके पास रात के करीब 9 बजे कंपनी से कॉल भी आई थी। जब वो चंदानगर से वापस रात 3 बजे लौटा तो उसकी वाइफ रजिता ने दर्द से तड़पते हुए दरवाजा खोला। वो अपना पेट पकड़ जोर जोर से चीख रही थी और बोलते बोलते बेहोश सी हो जा रही थी, मानो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो। रजिता ने उससे कहा कि शायद डिनर में बने पेरूगन्नम, जो एक साउथ इंडियन कर्ड राइस डिश है, उसको खाने के बाद ही उसकी और तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाले दही को वो बाजार से खरीद कर लाई थी। रजिता ने ही उसे तीनों बच्चों को चेक करने के लिए भेजा और तब तक खुद बेहोश हो गई। वो फौरन बच्चों के कमरे की ओर भागा, जहां वो सभी बिस्तर पर अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में पड़े थे। जब काफी कोशिशों के बाद भी कोई हिला डुला तक नहीं, तो उसने फौरन पड़ोसियों से मदद मांगी, क्योंकि इतनी घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और सबको अकेले कैसे संभाले। चिन्हैया के दिए गए पूरे डिस्क्रिप्शन से पुलिस को इंसिडेंट की एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन कई सवाल भी खटकने लगे थे। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने कुछ क्यों नहीं खाया, आखिर वही डिनर तो उसने भी किया होगा, और उसे घर आने में 5 घंटे क्यों लगे, जबकि उस रात सिर्फ वाटर टैंकर को संगारेड्डी से चंदानगर पहुंचाना था, जिसे कवर करने के लिए आना जाना मिलाकर टोटल 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इन सवालों के जवाब में चिन्हैया ने पुलिस को बताया कि उस रात वो खाना पैक कर अपने साथ ले गया था, लेकिन खाने का वक्त नहीं मिल पाया। ऊपर से उस रात रूट पर ट्रैफिक बहुत था, इसलिए जाम में फंसे होने के चलते वक्त जरूरत से ज्यादा लग गया। अक्सर शक के घेरे में मौजूद शख्स के पास अगर सभी सवालों के सटीक जवाब हों तो भी पुलिस का शक बढ़ ही जाता है। और यहाँ तो फैमिली के 5 मेंबर्स में से 3 की मौत हो गई थी, एक हॉस्पिटल में जूझ रहा था और एक बिल्कुल सही सलामत था। अब ऐसी सिचुएशन में पुलिस का शक उस सही सलामत पर ही जाता है। ऊपर से कुछ घंटों में आई तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो केस की तस्वीर ही बदल दी, क्योंकि तीनों बच्चों की मौत गला घोटने यानी स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। जो अभी तक एक फूड पॉइजनिंग का केस नजर आ रहा था, वो एक्चुअली में मर्डर केस में तब्दील हो गया था, जहां एक नहीं 3 हत्याएं हुई थी और एक मौत के मुंह में था। बट किसी भी क्राइम को साबित करने और किसी को मुजरिम ठहराने के लिए मोटिव और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस का होना जरूरी है, जो तेलंगाना पुलिस को मिला भी। और सारी कड़ियां जोड़ते ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द शॉकिंग केस ऑफ संगारेड्डी।
चेनैया की वाइफ रजिता को जब पेनेशिया मेरिडियन हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देख डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। सिंस इनिशियल इन्फॉर्मेशन फूड पॉइजनिंग की थी, इसलिए पेशेंट का स्टमक वॉश किया गया। स्टमक वॉश, जिसे गैस्ट्रिक लैवेज या स्टमक पंपिंग भी कहते हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक ट्यूब को स्टमक के अंदर इंसर्ट कर उसे रिंस कर अंदर के कंटेंट्स रिमूव किए जाते हैं। यह प्रोसेस टिपिकली स्टमक से पॉइजन को रिमूव करने या मेडिकेशन के ओवरडोज में दिया जाता है। रजिता का ब्लड एंड यूरिन सैंपल भी कलेक्ट किया गया। 3 घंटे बाद रजिता की कंडीशन में काफी सुधार था और रिकवरी भी काफी फास्ट हुई थी। साथ ही उसकी ब्लड एंड यूरिन रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। पुलिस स्टेशन से जब चेनैया हॉस्पिटल में रजिता के पास पहुंचा तो आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछा। बट ऐसी कंडीशन में एक माँ को यह खबर देना कि उसके सभी बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसा करने की हिम्मत वहां किसी में नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर्स को डर था कि कहीं शॉक के चलते वो कोमा में ना चली जाए। चेनैया ने जब डॉक्टर से रजिता को डिस्चार्ज करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अब ये एक पुलिस केस बन चुका था। ऑन द अदर साइड पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि आखिर चेनैया का अपने पत्नी और बच्चों से कैसा बिहेवियर था। क्या 27-28 मार्च की रात को उन्होंने उसके घर से कोई चीख पुकार या शोर सुना। पुलिस ने चेनैया की उस टैंकर कंपनी को भी कॉल कर कंफर्म किया कि आखिर वो सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया था जिससे चेनैया को मुजरिम साबित किया जा सके। सरप्राइजिंगली उस रात के डिनर के फूड सैंपल की लैब रिपोर्ट और रजिता के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट रिजल्ट भी आ गए थे, जिसमें किसी भी तरह की पॉइजनिंग का कोई भी ट्रेस नहीं मिला था। यानी खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रजिता की तबीयत बिगड़ी हो। पुलिस के सामने ये सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा था कि आखिर उस रात तीनों बच्चों और रजिता के साथ ऐसा क्या हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस ने चेनैया के घर के सभी मोबाइल नंबर्स की सीडीआर निकलवा उनकी स्क्रूटनी करना शुरू की, जिसमें एक ऐसा नंबर निकलकर सामने आया जिससे बीते 6 महीनों में कॉल और टेक्स्ट के थ्रू सबसे ज्यादा बात हुई थी। और इस नंबर से 27 मार्च की शाम 6 बजे भी बात हुई थी। 27 मार्च वही दिन था जिसकी रात 10 बजे चेनैया काम पर निकला था। यह नंबर था तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय शिवा कुमार का, जिसका कनेक्शन चेनैया की वाइफ रजिता से था। बीते 6 महीनों में शिवा और रजिता के बीच हुई चैट से पुलिस को दोनों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल गया। लेकिन इस अफेयर का तीनों बच्चों के मर्डर से क्या कनेक्शन था और इसमें किसका हाथ था, यह जानने के लिए पुलिस चेनैया के घर पहुंची, जहां रजिता पहले से ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही सारे एविडेंसेस और चैट्स रजिता और चेनैया के सामने रखे तो दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर अपने तरीकों से पूछने पर पुलिस को रजिता ने जो खुलासे करने शुरू किए वो सुन ना सिर्फ आपको बेहद तकलीफ होगी, बल्कि आप इस केस के अपराधी के लिए हर कीमत पर फांसी की सजा की मांग करोगे। साल 2013 तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली रजिता ने 12th के बोर्ड्स कंप्लीट किए ही थे कि मात्र 18 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े 38 साल के ए चेनैया से करवा दी गई। चेनैया की यह दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के वक्त हुए कॉम्प्लिकेशंस के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। साथ ही होने वाले बच्चे को भी डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। चेनैया जहां वाटर टैंक ड्राइवर था, वहीं रजिता शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बीते 12 सालों में उनके 3 बच्चे हुए थे। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा, फिर उनकी 10 साल की बेटी मधुप्रिया और सबसे छोटा बेटा 8 साल का गौतम। लाइफ में ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल ही था। चेनैया रजिता से बेहद प्यार करता था और हमेशा इस कोशिश में रहता था कि उसका हर तरह से ख्याल रख सके। लेकिन अंदर ही अंदर रजिता को अपने पति से इस 20 साल की एज गैप की बात खाती रहती थी। स्कूल, मोहल्लों, नाते रिश्तेदार, हर जगह वो मन ही मन अपने हस्बैंड का कंपैरिजन अपने कलीग, फ्रेंड्स और रिलेटिव के हस्बैंड से करती, क्योंकि चेनैया के कंपैरेटिवली वो काफी यंग थी। चेनैया तो ऑब्वियसली उससे प्यार करता था, लेकिन रजिता शादी कितने सालों बाद भी अपने हस्बैंड से इमोशनली और फिजिकली किसी भी डायमेंशन पर खुद को कनेक्टेड नहीं मानती थी और सालों से दिल में धसी श्वास को वो रोज को रहती थी। इसमें सबसे बड़ा दोष रजिता के मायके वालों का भी था, जिन्होंने मात्र 18 साल की अपनी बेटी को आगे पढ़ाने की बजाय उससे उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करवा दी। जिस उम्र में लड़के लड़कियां करियर बनाने का सोचते हैं, उस उम्र में वो माँ बन गई थी। 6 महीने पहले
जब रजिता अपने स्कूल रियूनियन में शामिल होने के लिए नालगोंडा के गोडाकोंडला गई तो वहां रियूनियन में उसकी मुलाकात 10th स्टैंडर्ड में उसके साथ में पढ़ने वाले शिवा कुमार से हुई। इसी मुलाकात से रजिता के दिल में बसी पुराने रिश्तों की धूल उतरी और एक नया पाप उसके जज्बात में जन्मा। एक मुलाकात से बढ़ती और मुलाकातें दोनों को एक दूसरे के इतने करीब ले आईं कि दोनों अब फिजिकल रिलेशन भी बनाने लग गए। रजिता को शिवा अब उस आज़ादी का एहसास दिलाने लगा जिसे वो इतने सालों से अपनी जिंदगी में तलाश रही थी, और यही वजह थी कि हर दिन के साथ इंटीमेसी इतनी बढ़ती जा रही थी कि रजिता पूरी तरह से शिवा के लिए पागल हो गई थी और अब वो किसी भी कीमत पर शिवा से दूर नहीं जाना चाहती थी। कहने को तो वो एक पत्नी के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन दिमाग में चढ़ी इस हवस के आगे उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया था। वो अब अपने इस नाजायज रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपने पति को छोड़ शिवा से शादी कर उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी। बट शिवा ने उसके आगे एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वो उसके साथ तभी रहेगा जब वो सिर्फ चिन्नैया को ही नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को भी छोड़कर उसके पास आएगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे 3 बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैरानी की बात यह थी कि शिवा की यह शर्त रजिता को मंजूर थी, क्योंकि अब उसे हर कीमत पर वो ही चाहिए था। और यहीं से ही उसने एक ऐसा शैतानी प्लान बनाया जिसने इंसानियत और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। रजिता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 27 मार्च की रात 10 बजे इस साजिश से अनजान चिन्नैया जब काम के लिए घर से निकला तो उसने सभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद देर रात बहाने से एक एक कर 3 बच्चों को बुलाया और तौलिए से गला घोंटकर 3 बच्चों की जान ले ली। सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को इस तरह से मारा और आखिर में सबसे छोटे बेटे को। सिंस 3 बच्चे ना सिर्फ छोटे थे बल्कि रजिता की फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे वीक थे, इसलिए वो किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं पाए। और वैसे भी दुनिया में कौन बच्चा सोचेगा कि उसी की माँ उसे मौत के घाट उतारने वाली है। जरा सोचिए, जहाँ माएँ अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं, वहाँ कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं। यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने 3 बच्चों की जान लेने के बाद उसने खुद की तबीयत बिगड़ने और फूड पॉइजनिंग का ड्रामा रचा ताकि सभी को इन डेथ्स की वजह फूड पॉइजनिंग लगे। हालांकि ये पूरा प्लान रजिता ने ही बनाया था, लेकिन उसने उस शाम 6 बजे शिवा को कॉल कर अपने प्लान के बारे में उसे भी बता दिया था, जिसके बावजूद शिवा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और इसलिए उसे भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा माना जाएगा। अब जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वही सवाल पुलिस ने भी रजिता से पूछे कि उसने डिवोर्स का रास्ता क्यों नहीं चुना, उसे आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। इन सवालों के बदले में रजिता ने पुलिस को बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि अपने देश में डिवोर्स देना न सिर्फ कॉम्प्लेक्स है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग है और उसके पास इतना सब्र और वक्त नहीं था कि वो ज्यादा दिनों तक शिवा से दूर रह पाती। और रही बात बच्चों की जान लेने की, तो सच तो ये है कि उसने अपने बच्चों को रास्ते से इसलिए हटाया ताकि वो अपने पति के काम पर जाने के बाद बड़ी आसानी से बेझिझक शिवा के साथ वक्त बिता सके। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ दिनों बाद वो मौका पाकर अपने हस्बैंड को भी मौत के घाट उतार देती। फिलहाल 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रजिता और शिवा को अरेस्ट कर लिया है और करंटली दोनों संगारेड्डी की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद हैं। कानून उन्हें अब जो भी सजा सुनाए, लेकिन सच तो ये है कि एक पति के साथ एक पिता होने के नाते चिन्नैया ने जो खोया है उसकी भरपाई किसी भी कीमत में नहीं हो सकती। आज जहां लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चाह कर भी मां बनने का सुख नहीं मिल पाया है और जो इसे हर कीमत पर पाना चाहती हैं, या फिर जिन्हें मिला उन्होंने किसी अनहोनी के चलते अपने बच्चों को खो दिया, वहीं इसी दुनिया में एक रजिता जैसी महिला भी है जिसने अपनी ख्वाहिशों के रास्ते में सबसे पहले अपने अंदर की मां को ही मार डाला। और वो कोई पागल नहीं थी, बल्कि उसने एक एक कदम सोच समझकर उठाया था। अफेयर उसके लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा था और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसने अपने ही बच्चों को रास्ते से हटा दिया। उसके लिए बच्चे सिर्फ एक बोझ थे, एक रुकावट, एक याद उस पुरानी जिंदगी की जिसे वो पीछे छुड़ाना चाहती थी। ना वो रोई ना पछताई, क्योंकि उसके अंदर का इंसान मर चुका था और बची थी वो डायन जिसके अंदर सिर्फ जहर भरा था। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।